राधे राधे। चलिए आज हम आपको कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी की विधि एवं महात्म एवं कथा सुनाते हैं। तो कथा सुनने से पहले एक बार बोलिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब पापों को हरने वाली, पुण्य एवं मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म सुनिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक श्रद्धालु इस दिन तुलसी एवं शालिग्राम का विवाह आयोजित करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ समुद्रों सरोवरों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने और रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो एक बार भोजन करने से एक जन्म और एक रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म का तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में ना मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। इसलिए एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरु और मंदरांचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सारे दुखों से छुटकारा मिल जाता है और वो देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा भी पुण्य कर्म अनेक फल देता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, उन सब मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता है। जो विधवा अथवा साधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सभी अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसके धन धान्य संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाले, दुष्ट की सेवा करने वाले और नीच मनुष्यों की संगति करते हैं, जो यह सब पाप हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनको 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वह नरक के दुख से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ स्वर्ण भूमि का दान करने से होता है, वही फल प्रबोधिनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान को प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत को करता है वही ज्ञान, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है। उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है, क्योंकि यह विष्णु के अत्यंत प्रिय मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप इत्यादि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन
व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समान स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इसका व्रत करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितना कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। अतः अन्य सभी कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो मनुष्य नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर कथावाचक को अपनी सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी के व्रत की विधि क्या है, कैसा व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही स्नान आदि करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा और दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें और तथा रात्रि को जागरण करके भगवान के आगे नृत्य गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ दे, इसका फल समस्त तीर्थों में करोड़ गुना होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो मनुष्य दिव्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त्य के पुष्पों से अलंकृत कर देने से होते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे वत्स, कार्तिक मास में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं, उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने तथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल सींचने तथा अक्सर जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से युग पर्यंत विष्णु लोक को मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्य का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्प से हरि का पूजन करते हैं, वे भी कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं और अनंत पुण्य मिलता है, वो जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, वे 100 गुना पुण्य पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उनको यमराज से छुटकारा मिल जाता है। जो वर्षा ऋतु में भगवान को चंपा के फूलों से पूजन करते हैं, उनको पुनर्जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान को चढ़ाते हैं, उनको करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले और रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उनको श्वेत दीपों में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाए और वहां स्नान, जप तथा प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति का विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात
भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे और जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया है वह ब्राह्मणों को दे दे। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान दे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फल का दान करे। तेल छोड़ने वाले को घृत का और घृत छोड़ने वाले को दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान देना चाहिए। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान करनी चाहिए तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता का नग दान देना चाहिए। शक्कर दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान देना चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्कार सब व्रतों की सिद्धि ही देने वाला कहा गया है। ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा है उन वस्तुओं को समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लगे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर संसार में जन्म नहीं लेते। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो तुमने पूछा वह मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने या सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल की यह एकादशी देव एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, देव उठानी एकादशी कहलाती है। आषाढ़ शुक्ल 11 से कार्तिक शुक्ल 11 तक योगेश्वर भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास से सैया पर शयन करते हैं। यद्यपि भगवान क्षण भर भी सोते नहीं, किंतु उपासकों द्वारा यह यथा देवे के शास्त्रीय विधान के अनुसार ऐसा मान लिया गया है कि कार्तिक शुक्ल की एकादशी देव उठानी एकादशी से जब देव उग जाते हैं तो विवाह आदि समस्त कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन श्री हरि को जगाने के लिए उनके अनेक प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। देव स्थानों और देवालयों को विविध प्रकार से सजाया जाता है। देव मूर्ति का अति उत्तम श्रृंगार होता है। एक प्रकार से इसे देव दीपावली भी कहते हैं। समस्त धार्मिक जन इस दिन अपने घरों को भी बंधनवार पुष्प, केला, स्तंभ आदि से सजाते हैं। समस्त घर स्वच्छ करने के पश्चात आंगन में खड़िया मिट्टी तथा गेरू से रंगोली बनाई जाती है। मध्य में गेरू से पोतकर देवों के लिए स्थान बनाया जाता है। यहाँ पर देवों की पूजा गन्ना, सिंघाड़ा, शक्कर, कंद, अन्य साग, पात, बेर आदि से करते हैं। घृत का दीपक जलाते हैं। पहले इस स्थान को सुंदर रंगी हुई डलिया को ढके रखते हैं और देव जगाने के लिए समस्त घर की स्त्री, पुरुष एवं बच्चे एकत्रित होकर उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव आदि गाते हैं। थाली, झामा, घड़ियाल, शंख आदि बजाते हैं। आरती गाते हैं। फलाहार से देवता का भोग लगाकर स्वयं अपने व्रत का पारण करते हैं। बोलो भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे राधे।